दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। कि राम रसोई भी बंद हो गई है, सायन जी, कितनी सत्यता है इसका? राम रसोई में औसतन लगभग 7,000 लोग आते थे, लेकिन अभी लगभग 2,000 लोग हम लोग खिला पा रहे हैं 2,000 लोगों को। तो हम लोग वैकल्पिक तौर पर तैयारियां कर रहे हैं कि आगे अगर ये युद्ध चलता है और इससे कुछ समस्या आती है तो हम लोग को कोई समस्या प्रॉब्लम ना हो, श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो। बायोगैस की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक दिल्ली में एक मंदिर है जहाँ पर खाना गोबर गैस से बनता है, तो वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर क्या वो व्यवस्था हम लोग कर पाएँ। और महावीर मंदिर में दरिद्र नारायण भोज ये चलता है, इसमें भी कुछ समस्या आ रही थी तो इसको भी हम लोगों ने एक टाइम कर दिया है। ये 2 बार होता था, इसे एक टाइम कर दिया है। पूरे देश भर में रसोई गैस की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है और बीते दिन खबर आई कि राम रसोई भी बंद हो गई है। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य सायन कुणाल मौजूद हैं। कल खबर आई कि राम रसोई भी बंद हो गई है, सायन जी, कितनी सत्यता है इसका? राम रसोई में औसतन लगभग 7,000 लोग आते थे, लेकिन अभी लगभग 2,000 लोग हम लोग खिला पा रहे हैं 2,000 लोगों को, क्योंकि जो हम लोग का सप्लायर था वो पर डे के बेसिस पे सप्लाई करता था, लेकिन अब उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सप्लाई करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आम इंडिविजुअल यूज़र्स हैं वो लोग भी काफ़ी पैनिक करके होर्डिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट का जो धारा है उसको लागू किया गया है कि कोई घर पे ना रखे, कोई होर्डिंग ना करे। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन मैंने आज ही ये अहमदाबाद की कंपनी है जैक्सन, उसको मैंने 2 ऑर्डर दिया है इंडक्शन का, जिसका लागत है 7.5 लाख रुपए का, और 17.5 लाख रुपए का 4 आइटम का ऑर्डर प्लेस किया है जो बनाना शुरू करेंगे वो लोग। तो हम लोग वैकल्पिक तौर पर तैयारियां कर रहे हैं कि आगे अगर ये युद्ध चलता है और इससे कुछ समस्या आती है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो। पटना डीएम ने भी कहा या फिर सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये बस पैनिक लोगों में ज़्यादा पैनिक की वजह से लोग सप्लायर्स के पास पहुंच जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग हम लोग को दे दीजिए, तो उससे समस्या आ रही है। आगे इसको लेकर के और क्या क्या ऑप्शंस? बायोगैस की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक दिल्ली में एक मंदिर है जहाँ पर खाना गोबर गैस से बनता है, तो वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर क्या वो व्यवस्था हम लोग कर पाएँ। तो धीरे धीरे स्टडी हो रहा है, लेकिन इमीडिएट हम लोगों ने इंडक्शन को प्रेफर किया और इसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। क्योंकि देश में कई जगह राम रसोई नहीं, राम रसोई अयोध्या में है, सीता रसोई सीतामढ़ी में है, और हम लोगों ने इस बार गया जी में विष्णु रसोई प्रारंभ की थी। तो ये 3 जगह चलती है, और महावीर मंदिर में दरिद्र नारायण भोज ये चलता है, इसमें भी कुछ समस्या आ रही थी तो इसको भी हम लोगों ने एक टाइम कर दिया है। ये 2 बार होता था, इसे एक टाइम कर दिया गया। अच्छा, रामनवमी भी आने वाली है, इसको लेकर के क्या खास तौर पर तैयारी है? रामनवमी को लेकर पहले तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे एक टीओपी का निर्माण कराया गया था, रिक्वेस्ट किया गया था पटना पुलिस को, तो उन्होंने बनाया है। तो और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमराज हैं उसको जगह जगह पर लगाने की बात है। और पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मोबाइल टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था हो। और हम लोग जो लोकल लोग हैं यहाँ के, जो पटना मार्केट के लोग हैं, न्यू मार्केट के, इन लोगों ने जगह जगह पर स्टॉल्स जहाँ पर शरबत और बैठने की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था करेंगे। ये लोग भी, इन लोगों ने भी चिन्हित किया है, वहाँ पर भी ये सब व्यवस्था की जाएगी। कुछ अलग पिछले बार से तैयारी जो खास हो? हम लोग प्लान तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जब धीरे धीरे जब उस पर एग्जीक्यूशन पर आएगा तो आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ सायन कुणाल जी थे, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं रसोई गैस की किल्लत को लेकर, और राम रसोई में जिस तरीके से खबर सामने आई कि राम रसोई में अब खाना लोगों को नहीं मिलेगा, इसको लेकर के साफ तौर पर कहा है कि एक समय का खाना जो है वो सिर्फ बंद किया गया था, और आगे इसमें क्या कुछ जो विकल्प है वो भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।